कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ तो अब वहीं वो शुरू हो गया जो अक्सर होता है, हो गई शुरू राजनीति। यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा है कि हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कोरोना वैक्सीन को लेकर के खुशी जाहिर की है और उन्होंने अब यह कहा है कि वो खुशी खुशी इस वैक्सीन को लगवाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है जितने लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे देश और अर्थव्यवस्था के लिए उतना अच्छा है। वैक्सीन किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, ये मानवता के लिए है और जितनी जल्दी ये अति संवेदनशील लोगों तक पहुंचेगी उतना बेहतर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने यह कहा कि मैं औरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं अपनी बाह उठाकर खुशी खुशी कोरोना वैक्सीन लगवा लूंगा। इस वायरस ने अब तक काफ़ी तबाही मचाई है और ऐसे में अगर किसी वैक्सीन से हालत सामान्य होते हैं तो मेरी तरफ से हाँ है। बता दें कि अखिलेश यादव ने यह कहा है कि वो कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अखिलेश ने यह भी कहा कि मुझे बीजेपी की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। हालांकि जब बीजेपी ने उन्हें चारों तरफ से घेरा तो अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच पर बिल्कुल भरोसा नहीं। एक तरफ कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरे विश्व में किया जा रहा था और विश्व में अगर कहीं पर कोरोना वैक्सीन आई भी है तो वो भारत के लिए अनुकूल नहीं मानी जा रही थी। इसलिए अब भारत की स्वदेशी जो वैक्सीन है वो भी बनकर पूरी तरह से तैयार है। आज अंतिम मोहर भी उस पर लग सकती है इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए, लेकिन उससे पहले ही सियासत शुरू हो गई। भारत में किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत हो सकती है और ऐसा ही हो रहा है। कोरोना वैक्सीन जिसको लेकर के अभी तक ऐसा लग रहा था कि कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा शायद नहीं बन पाएगा, लेकिन अब ये भी राजनीतिक मुद्दा बन गया है। हालांकि इससे पहले कोरोना वैक्सीन मुफ्त में बांटे जाने का जब ऐलान किया था बिहार चुनाव को लेकर के और केरल में भी ऐसा हुआ, तो राजनीतिक चर्चा में जरूर आई थी वैक्सीन, लेकिन वैक्सीन लगवाएंगे या नहीं ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था कि इस पर भी राजनीति होगी। अब इस पर राजनीति होना शुरू हो गई है और साफ तौर पर बीजेपी की वैक्सीन इसे करार दिया है अखिलेश यादव ने। और अब उमर अब्दुल्ला ने इस मामले में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं और किसी के बारे में नहीं जानता, लेकिन अगर वैक्सीन लगाने की बारी मेरी आएगी तो मैं खुशी खुशी अपनी बाजू ऊपर करूंगा और कोरोना वैक्सीन लगवाने का काम करूंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी की है उससे कहीं ना कहीं लोगों में भी एक गलत संदेश गया है, जिसकी वजह से उन्हें बाद में सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा पर भरोसा नहीं है और बीजेपी की वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाऊंगा। वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा, लेकिन बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि ताली थाली का जो आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था वो कोरोना को भगाने के लिए नहीं बल्कि कोरोना योद्धाओं के सम्मान में वो ऐसा करवाया गया था, लेकिन इसको विपक्ष ने कोरोना भगाने के लिए समझा और यही वजह है कि अब वैक्सीन पर भी इसी तरीके से सवाल उठाए गए। अब अखिलेश यादव इस पूरे मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी की वैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन पर भी सियासत शुरू हो गई है और इस पर अब भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो स्वतंत्र देव सिंह हो, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्होंने भी अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि कौन सी वैक्सीन की आप बात कर रहे हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ तौर पर ये भविष्यवाणी कर दी है कि अब उन्हें सत्ता में आने के लिए लंबा समय इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 25 साल आपको जनता जो है वो मौका नहीं देगी, ऐसा दावा किया है केशव प्रसाद मौर्य ने। यानी कि 25 साल तक अखिलेश यादव को मौका नहीं देगी उत्तर प्रदेश की जनता, इस तरीके का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर यह कह दिया कि मैं किसी और के बारे में नहीं जानता हूं, जब मेरी बारी आएगी तो मैं खुशी खुशी कोरोना वैक्सीन लगवाऊंगा। इसके अलावा साफ तौर पर उन्होंने यह भी कहा है कि वैक्सीनेट अगर अच्छे के लिए होता है, अति संवेदनशील लोगों तक ये पहुंचे जितना जल्दी उतना बेहतर है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि
जितने लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे देश और अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही अच्छा है। वैक्सीन किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, इसे राजनीतिक पार्टी से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, ऐसा उन्होंने साफ तौर पर अपने ट्वीट में कहा है। नो वैक्सीन बिलोंग्स टू एनी पार्टी। और उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं खुशी खुशी इस वैक्सीन को लगवाऊंगा। और वहीं स्वतंत्र देव सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार और गुंडाराज पर वैक्सीन चल गई बीजेपी की, अब आप कौन सी वैक्सीन की बात कर रहे हैं। यानी कि वैक्सीन का, कोरोना वैक्सीन का सियासीकरण अब शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन पर जमकर राजनीति की जा रही है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव और अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में उन्होंने जिस तरीके का जो बयान दिया है कि बीजेपी की वैक्सीन पर उन्हें भरोसा नहीं है और हम भाजपा की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। सपा की वैक्सीन जो है वो फ्री में सभी को लगाई जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। और ताली थाली का जो कार्यक्रम, आह्वान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, बीच बीच में ताली बजवाई गई, थाली बजवाई गई, दीप जलवाए गए, तो उसको लेकर के तंज कसा है उन्होंने। साफ तौर पर यह कहा है कि जैसी अवैज्ञानिक सोच है भाजपा की, उस पर कोई भरोसा नहीं। राजीव रंजन राय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू। नए साल में कोरोना वैक्सीन को लेकर के खुशखबरी देशवासियों को मिली कि वैक्सीन को मंजूरी मिल गई और आज उस पर अंतिम मोहर भी लग सकती है। लेकिन वैक्सीन पर अंतिम मोहर लगने से पहले ही उस पर सियासत होना शुरू हो गया है। अब जिस तरीके से पूर्व सीएम है उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी की वैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे। इससे क्या कुछ समझा जाए? देखिए, ये उनका स्टेटमेंट बड़ा मतलब बहुत ही लाइट स्टेटमेंट है। एक तरह से हम इसको हास्यास्पद भी कह सकते हैं जी। लेकिन अब आपको पता है कि हिंदुस्तान में हर एक इशू पे सभी लोग अपने अपने तरह से पॉलिटिक्स करते हैं। आप अपने तरफ से पॉलिटिक्स करते हैं, हम अपनी तरह से पॉलिटिक्स करते हैं। तो इस प्रकार के जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस पे पॉलिटिक्स करते हैं। वैक्सीन पे भी पॉलिटिक्स हो रही है, कई इश्यूज पे पॉलिटिक्स हो रहा है। और अखिलेश जी का यह बयान मुझे लगता है क्या कि बहुत ही मतलब अनवारंटेड, अनकॉल्ड फॉर है। हालांकि यह बात सही है कि उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे और उन्हें वैक्सीन दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि वैक्सीन तो अभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को दिया जाएगा, फिर बुजुर्गों को दिया जाएगा, और 50 वर्ष से जो 50-55 साल के जो लोग हैं उनको वैक्सीन देना भी नहीं है। उनमें से उन्हीं को दिया जाएगा जिसमें कोमॉर्बिडिटी की इशू है, वो आइडेंटिफाई होगा, उनको दिया जाएगा। तो ऐसे भी उनको वैक्सीन लगाना नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक मामले, एक पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट की एक मीनिंग होती है। अब अखिलेश यादव अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं। वो जो उनका माई फैक्टर है पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश में, कि मुसलमान यादव का जो उनका जो एक स्ट्रांग सपोर्ट बेस है, उसको वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। हर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के पीछे पॉलिटिक्स होती है। अखिलेश यादव कोई देखिए मैच्योर पॉलिटिशियन है और आज की तारीख में उन्होंने यह बोल करके एक स्ट्रांग मैसेज दिया है उत्तर प्रदेश के मुसलमान वोटर्स को कि आने वाले दिनों में आप इधर उधर ना जाएं, आप हमारे साथ डटे रहें और हम ही आपके हित की काम करेंगे। जो चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय बहुजन समाज पार्टी भी मुसलमानों के वोट ले लेते हैं, तो इस एक स्टेटमेंट से थोड़ा सा हमको आपको अटपटा लग रहा है, इसलिए मैंने कह दिया कि अनवारंटेड। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड और एक प्रीमेडिटेटेड स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसके दो पहलू हैं, दोनों पहलू। लेकिन इस पर अगर नहले पर दहले की जो बात कही जाती है, वो काम करने का काम किया है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कोरोना वैक्सीन देश के फायदे के लिए है, मानवता के लिए है, और अगर अति संवेदनशील लोगों तक ये पहुंचे तो बेहतर होगा। और अगर मेरी बारी आती है तो मैं खुशी खुशी इस कोरोना वैक्सीन को लगवाऊंगा। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना, इस बारे में देखिए टोटल क्लैरिटी है कि वैक्सीन किनको दिया जाएगा, कब दिया जाएगा। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ये हैं कि चलो एक वैक्सीन आया है, इससे लोगों को राहत मिलेगी। और अखिलेश यादव को पता है कि उन्हें वैक्सीन लेना नहीं है। उनको ये भी पता है कि वो उनके एज कैटेगरी में वैक्सीन को दिया जाएगा नहीं।
और 50+ जो है उनमें अगर कोमॉर्बिडिटी पर तो वो साबित होती है, डॉक्टर सर्टिफाई करते हैं तभी उनको दिया जाएगा। तो इसे पता नहीं, उसमें बहुत टाइम लगने हैं और तब तक वो चुनाव वहाँ यूपी में आ जाने हैं। तो वो एक उसका एस्पेक्ट है। दूसरा जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो ये है कि वो उन्होंने एकदम ध्यान में चुनाव में रखकर, अगले साल जो यूपी में चुनाव है उसको ध्यान में रख करके उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, एक मैसेज दिया है। और उत्तर प्रदेश में तो आपको पता है कि मुसलमान जो वोटर्स हैं उस पे 2 पार्टीज की नजर रहती है, 3 पार्टीज की रहती है। इनफैक्ट समाजवादी पार्टी प्रिंसिपल पार्टी है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस की है। तो लेकिन इन्होंने, अखिलेश यादव ने पहला अपना शगुफा छोड़ गया कि मुसलमान का जो वोट है उस पे पहला दावा जो है हमारा है उत्तर प्रदेश पे। और उसका एक ये भी एस्पेक्ट है, वो भी हमें समझने की जरूरत है। राजीव जी, अगर बात की जाए, उन्होंने ये भी लिखा है अपने ट्वीट में कि सपा की सरकार जब आएगी तो मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। वो कहां से समाजवादी पार्टी की अपनी खुद की वैक्सीन बना रही है? अब ये तो देखिए, अब तो ये है कि मैंने जैसा कि आपको कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार आएगी तो वैक्सीन तो फ्री में ही दी जा रही है। जब भारत सरकार ने कह दिया है कि हम वैक्सीन। मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी मनोज यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। मनोज जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। मनोज जी, समाजवादी पार्टी की सरकार जब आएगी तो मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन बीजेपी की वैक्सीन पर आपको भरोसा नहीं है, ऐसा कहा गया है आपके मुखिया की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से। तो क्या समाजवादी पार्टी अपनी वैक्सीन बना रही है? देखिए, खुद तो ना मोदी जी ने बनाया, ना कांग्रेस ने बनाया, ना जो भी सरकारें हैं हिंदुस्तान में, किसी ने खुद नहीं बनाया। लेकिन सवाल बड़ा जायज है कि वैक्सीन आखिर बनाई किसने है। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी के बयान से इस बात की चर्चा पूरे देश में होने लगी कि आखिर वैक्सीन किसने बनाई है। अगर बालाकोट पे हमला होता है तो हमला नरेंद्र मोदी जी करने जाते हैं। अगर देश में कोई और घटना घटती तो वो काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो कम से कम अब ये चर्चा होगी इस देश में कि वैक्सीन इस देश के वैज्ञानिकों ने, विश्व के तमाम सारी कंपनी के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों के अथक प्रयास से वैक्सीन बना है जो इस देश की जनता को लगेगा। लेकिन इस बात को मेरे ख्याल से अगर आदरणीय राष्ट्रपति जी ना कहते तो ये बात बिल्कुल फिर मीडिया अपना प्रोपोगंडा करके ये शुरू कर देती कि हाँ वैक्सीन मोदी जी ने बनाई है। और इस महामारी की लड़ाई का श्रेय भाजपा चुनावी मुद्दा बना देती, जो कि शायद हमारे इस लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। अब भाजपा को ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वैक्सीन बीजेपी ने नहीं बनाई है, वैक्सीन हमारे महान वैज्ञानिकों ने और तमाम सारी उस संस्थाओं ने बनाई है जो इस देश में विश्व के साथ तालमेल करके कई दशक से काम कर रहे हैं। उसका श्रेय आरएसएस और बीजेपी ना ले, इसकी भी एक बड़ी बात है और उनका श्रेय मिलना चाहिए जो जिसका हकदार है। लेकिन एक और सवाल उठता है, क्या बिहार में सबसे पहले वैक्सीन उन लोगों को लगेगी जिन लोगों ने भाजपा ने विश्वास जगाया कि हाँ भाजपा आएगी तो हमको फ्री सबसे पहले वैक्सीन लगेगा। सरकार अगर इस मुद्दे पे सीरियस नहीं है और सरकार उन लोगों के प्रति अपनी उस जवाबदेही का निर्वहन नहीं करती है तो निश्चित तौर पे जनता में विश्वास कम होगा कि सरकार हमेशा जुमले बोलती है और महामारी में भी जुमला बोला। पूरे देश की जनता को एक साथ वैक्सीन लगाने की तैयारी चल रही है, तो वो क्या गलत है? और क्या समाजवादी पार्टी उसका बहिष्कार करेगी? क्या जो टीका लगेगा वो नहीं लगवाएगी? देखिए, आपका चैनल बड़ा चैनल है, पूरे उत्तर भारत में सुना जाता है। मैं एक सवाल पूछता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से। पोलियो जैसी महामारी जो इस देश में थी उसको पूर्व की सरकारों ने अभियान बना के चलाया, जिसमें हमारी भी सरकार सेंट्रल में बाहर से समर्थन के साथ रही होगी या उससे पहले की सरकारें रही होंगी। क्या किसी ने किसी से एक पैसा लिया क्या? और अगर पैसा लिया जाता उस पोलियो अभियान के लिए, पोलियो जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए, तो भारत सरकार के पास कितना पैसा होता है? कोई लिमिटेशन है क्या? अगर हम एक एक रुपए भी लेते तो खरबों रुपए होता। लेकिन पूर्व की किसी सरकार ने उस महामारी के लिए एक भी पैसा भारत की महान जनता से नहीं लिया। लेकिन अब तो तैयारी है ऐसे टीके की जिससे कि इस सरकार का और सभी मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। वसीम रजा भी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। वसीम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद हितेंद्र जी। वसीम जी, जिस तरीके का स्टेटमेंट सामने आया अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर।
सबसे पहले तो अखिलेश यादव को ये समझ होनी चाहिए कि वैक्सीन किसी पार्टी की नहीं होती। जी। ठीक है, और ये कोरोना जैसे इतनी भयंकर महामारी को उन्हें देश के प्रधानमंत्री और उन वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहिए जिन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण किया, इस वैक्सीन की खोज की। जी। लेकिन विपक्ष जो है किसी भी मुद्दे को राजनीति करने पे बाज नहीं आता, चाहे कोई देश हित में हो, चाहे देश के विरोध हो, विदेशियों का मामला हो, विदेश का मामला हो, ये राजनीति करने से ये तो बात ये नहीं आती। और मैं यादव से स्पष्ट कहूंगा कि अखिलेश यादव अपने आप को मुसलमानों का नेता कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट बैंक पे अपना अधिकार जमाते हैं। आज देश का जो मुसलमान पिछड़ा हुआ है, देश के मुसलमानों में इलिटरेसी है, इसका कारण अखिलेश यादव और उनकी पार्टी है, जिन्होंने हमेशा ही मुसलमानों को गुमराह करते आई है। और आज मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अगर इस वैक्सीन का विरोध करने की बात अगर अखिलेश यादव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश के मुसलमानों का, जो कि वो कहते हैं कि हम मुसलमानों के नेता, मुस्लिम हमारी पार्टी के जनाधार है, हमारा वोट बैंक है, तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं को इस मुहिम से, इस कोरोना वैक्सीन से दूर रखना चाहते हैं और इस पे बहुत गंदी राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा ये ऐसी राजनीति देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अभी वैक्सीन सभी नागरिकों को लगाई नहीं जानी, अभी तक वैक्सीन को पूरी तरीके से मंजूरी नहीं मिली। हालांकि आज उम्मीद है कि आज मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले इस तरीके का ट्वीट करना और इस तरीके से कहना कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो क्या लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे आप? मनोज जी। देखिए, उत्तर प्रदेश और देश की जनता इतनी समझदार है कि कोई किसी नेता के बहकाए से नहीं बहकता। अगर जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता गौमूत्र से कोरोना को सही कर रहे थे, गोबर खा के कोरोना सही कर रहे थे, और देश के महान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ताली और थाली बजा के कोरोना को भगा रहे थे और जनता को मूर्ख बना रहे थे, उन सारे अगर वाक्यों को याद करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ ये महसूस करेंगे कि कैसे इस देश की जनता को मूर्ख बनाया जाता है। आदरणीय राष्ट्रपति मनोज यादव जी, सरकार की आलोचना वहां की जाती है जहां सरकार गलत होती है, लेकिन सरकार की तरफ से वो ताली थाली का जो प्रोग्राम करवाया गया था वो सिर्फ इसलिए था ताकि जो कोरोना योद्धा कोरोना से लड़ रहे हैं, जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उनके सम्मान में वो ताली थाली का कार्यक्रम था, ना कि कोरोना को भगाने के लिए। और आप अगर जिस तरीके से ये ट्वीट करके या फिर जिस तरीके से कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ये कहा है कि उसको कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो क्या उसी वे में ये ट्वीट किया गया है ताकि सहानुभूति जो है वो बटोरी जा सके और मुस्लिम समुदाय का जो वोट है उसको आप प्राप्त कर सके? जी, आपके ही चैनल पे वक्तव्य आया कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट चाहती है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों का वोट चाहती है, और वोट इसलिए चाहती है क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं और उत्तर प्रदेश के जो जिम्मेदारियां हैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन कई दशक से करते आ रहे हैं। 5 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कोई भी ताकत सरकार चला नहीं पाई है। पुनः हमें मौका मिला, और मौका इसलिए मिला कि हमने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किया, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के मानने वालों को समाजवादी पार्टी में आस्था है। उसी के आधार पर हम राजनीति करते हैं। आप हमें तुष्टीकरण करने के लिए थोपे हमारे ऊपर कि हम मुसलमानों के ही वोट के लिए राजनीति करते हैं, ये वाला मुद्दा मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इन सारे मुद्दों से परे है और विकास के उन नए पैमानों को लिखती है, इबारत को लिखती है जो इस देश की राजनीति में बड़े बड़े पदों पर बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम सारे बड़े बड़े नेता, प्रदेशों के मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, जो काम उत्तर प्रदेश में 5 साल में आदरणीय राष्ट्रपति श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। इसलिए ये वो लोग समझ में कान खोल के कि 2022 का चुनाव किसी वैक्सीन पर नहीं होगा, पिछली साल की तरह 2017 की तरह कि हम शमशान कब्रिस्तान पे चुनाव लड़ा लेंगे, एक एक मुद्दे पे जवाब देना होगा सरकार को, तब चुनाव होगा। और ये बात बिल्कुल न सोचे कि बरगला के चुनाव जीत लिया जाएगा। समाजवादियों से अब लड़ाई है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष में कैसे लड़ाई लड़ी जाती है ये समाजवादी पार्टी को बखूबी मालूम। वसीम जी, साफ तौर पर यह ट्वीट जो किया गया है वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है, यह साबित कर दिया है मनोज यादव ने। अब उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो अगला चुनाव होगा वो वैक्सीन पर नहीं, विकास के मुद्दों पर होगा, तमाम
उन कामों पर होगा जो नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की, जो खामियां हैं वो उजागर की जाएंगी और उस पर जवाब आपको देना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ कोरोना वैक्सीन अगर बनती है तो उसको अपनी उपलब्धि ना बताया जाए बीजेपी की तरफ से। वसीम जी, देखिए सबसे पहले ये हमारे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, हर 40 साल की बात को लेके आ जाते हैं, तो इन्हें तो ये समझ होना चाहिए जो इस महामारी के दौर में, शुरुआती के दौर में हमारे कितने डॉक्टर, कितने अधिकारी ने इस महामारी के अंदर अपनी जानें दी, और उन कोरोना योद्धाओं के लिए अगर प्रधानमंत्री ने ताली और थाली बजवा के उनका मान सम्मान बढ़ाया, उनका हौसला बढ़ाया, तो ये कहाँ गलत है। और रही बात वैक्सीन की, ये जो कह रहे हैं विकास की बात, चुनाव की बात, चुनाव का मुद्दा लेके आ रहे हैं इसमें, तो कोरोना वैक्सीन को चुनावी मुद्दा कौन बना रहा है? आप लोगों ने इसका विरोध किया, समाजवादी पार्टी इसका विरोध कर रही है। क्या समाजवादी पार्टी के लोग और इनके नेता अखिलेश यादव, क्या ये वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना वैक्सीन मिले? जो उत्तर प्रदेश की जनता को कोरोना से वंचित क्यों रखना चाहते हैं? ये सरासर राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में इस कोरोना के अंदर भी हिंदू मुस्लिम करके बांटने का ये प्रयास किया जा रहा है, और ये जो अपना वोट बैंक है उसको एक राजनीतिकरण करके इस वैक्सीन के प्रति विरोध करवाने का महत्व क्या, मकसद क्या है? वैक्सीन तो पूरे देश के लिए बनी है, पूरे राष्ट्र के लिए बनी है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है कोरोना वैक्सीन के लिए प्रयासरत है कि हमारे देश के अंदर सबसे पहले कोरोना आए। भारत एक ऐसा देश है, देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के प्रयास से और देश के वैज्ञानिकों ने और जो भी लोगों ने इस कोरोना वैक्सीन को बनाया, उसके बाद भारत सरकार जो है बहुत तेजी के साथ इसको कोरोना वैक्सीन देश की जनता के सामने लेके आने के लिए प्रयासरत है। ऐसे मौके पे इस तरह का कोरोना वैक्सीन का विरोध करना बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसी गंदी सोच से गंदी राजनीति कर रहे हैं। ऐसी राजनीति की भावना नहीं होनी चाहिए। आज जो है राष्ट्र जो है, देश का एक एक नागरिक जो कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहा था, और ये चुनाव की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, और आने वाले 2022 के चुनाव में जब उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होगा, आज जो नेता कोरोना वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं वो उनकी पार्टियां, और वो जिन पार्टियां इस कोरोना वैक्सीन का विरोध करेंगी, जनता उसको मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि उस व्यक्ति से काम है जनता क्या करेगी, कौन सी सरकार की खामियों को वो दिखाएगी और कौन सी पार्टी को वो सबक सिखाएगी, वो जनता का काम है, जनता पर छोड़ दीजिए। लेकिन मनोज यादव जी, विपक्ष का काम सरकार की कमियां बताना होता है, सरकार की कमियों को उजागर करना होता है, लेकिन अगर सरकार की तरफ से या फिर सरकार अगर किसी काम के लिए कोशिश कर रही है और कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका इस तरीके से विरोध करना कितना जायज है? देखिए, निश्चित तौर पे किसी भी सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए। ये इबारत अगर उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में स्थापित हो जाए तो निश्चित तौर पे ये देश महान बनने में मेरे ख्याल से कुछ मिनट लगेंगे। लेकिन राजनीति तो उल्टी होती है ना। हमारे अच्छे अच्छे कामों को, उत्तर प्रदेश के अच्छे अच्छे कामों को कैसे भ्रष्टाचार की गोद में और भ्रष्टाचार में समाहित निश्चित करके बीजेपी ने राजनीति की। हमारे शानदार एक्सप्रेस वे को किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट बताया गया, रिवर फ्रंट इतना शानदार बनाया किया, इस बात को भी समझना चाहिए ना। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ मनोज जी, जो आपके साथ हुआ, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे अगर ऐसा हुआ है तो? नहीं, देखिए मैं एक बात कहता हूँ जी, क्या ये बीजेपी के लोग बताएंगे कि किस तरीके से जब तबलीगी जमात के लोग कोरोना की चपेट में आए तो इस देश की राजनीति का कौन सा रंग था? उस तबलीगी जमात के समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस रंग से कर रही थी? मुझे एक घटना याद है, एक सब्जी वाला किसी दिल्ली की गली में सब्जी बेच रहा था, लड़का था, उसको सिर्फ इसलिए व्यक्ति मारने लगा था कि वो जाति से मुस्लिम था, उसको डंडो लाठी से मार के भगा दिया गया। क्यों? क्या इसीलिए अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो क्या इसीलिए वैक्सीन का विरोध कर रही है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी विरोध उस बात का जरूर करेगी जो बीजेपी षड्यंत्र के तहत जिस चीजों को काम करती है। एनआरसी पे उन्होंने कहा कि कागज दिखाना है सबको, समाजवादी पार्टी ने कहा कागज हम नहीं दिखाएंगे। क्यों? हम इस पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप पर यह आरोप पहले ही लग रहा है, बीजेपी की तरफ से पहले ही कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट बटोरने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, और आप साफ तौर पर यह जाहिर कर देना चाहते हैं कि इसीलिए आप कर रहे हैं। आप तमाम मुद्दों पर क्यों भटका रहे हैं देश की जनता को? अगर देश में कोरोना वैक्सीन आ रही है तो कोरोना वैक्सीन का इस तरीके से विरोध करना कि बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अगर केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होगी तो दूसरी पार्टी के लोग ये कहेंगे कि हम नहीं करेंगे ये काम।
ऐसे ही होगा देश का विकास। और सरकार लगाने का प्रयास करे जिससे कि देश की जनता को इस बीमारी महामारी से लड़ाई लड़ी जा सके। अगर सरकार इस पे पैसा कमाना चाहती है और राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है वैक्सीन को, तो निश्चित तौर पर इनका विरोध होगा और इस विरोध का जवाब इस सरकार को देना नहीं है। कल ही स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान आया कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगेगी हर किसी को। क्या कहा जी, मुफ्त में ही लगेगी कोरोना वैक्सीन। आपकी आवाज नहीं स्पष्ट हो रही। मनोज जी तक मेरी आवाज स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। मेरा टीम से निवेदन है कि उन तक आवाज सही तरीके से पहुंचे, एक बार फिर से कनेक्ट उन्हें किया जाए। लेकिन वसीम जी, जिस तरीके से ये राजनीति की जा रही है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट को बटोरने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। लेकिन ये अभी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जिस तरीके से जो ट्वीट किया गया है वो साफ तौर पर इसमें ये झलक जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि ताली थाली बजाने वाली जो वैचारिक सोच है अखिलेश यादव की तरफ से, ये जो ट्वीट किया गया, अब इसके राजनीतिक मायने निकलने लगे। जब विरोध होने लगा तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वैज्ञानिकों पर भरोसा है और समाजवादी पार्टी की सरकार में मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। तो वसीम जी, कौन सी वैक्सीन समाजवादी पार्टी बना रही है, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी? देखिए चंद्र जी, सबसे पहले तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों को पता नहीं होती क्या लगता है देश में सरकार कर क्या रही है, सिर्फ विरोध करना ये लोग जानते हैं। सबसे पहले यादव जी जो बोल रहे थे कि पैसे की बात, पैसा कमाना चाहती है सरकार, सबसे पहले उनको और अखिलेश यादव को ये पता होना चाहिए कि ये वैक्सीन फ्री में मिलेगी। दूसरी, इस वैक्सीन का विरोध करना सरासर गलत है और बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, बिल्कुल राजनीतिकरण कर रहे हैं इस वैक्सीन का। लेकिन मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आज जिस परिवार का व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है, कोरोना की महामारी को झेल रहा है, और जिन परिवारों ने अपने मुखिया को, अपने घर के बच्चे को, बेटे को, बुजुर्ग को इस कोरोना की महामारी में अपनी जान दे दी, उन लोगों ने उस परिवार से जाके पूछिए कि ये वैक्सीन कितनी जरूरी है। लेकिन इस वैक्सीन का विरोध करना सरासर गलत है। हमारे जिन वैज्ञानिकों ने इस कोरोना के वैक्सीन को खोजा और इस वैक्सीन को तैयार किया, उन वैज्ञानिकों का अपमान कर रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि उन वैज्ञानिकों ने देश के नागरिक के लिए ये वैक्सीन बनाया है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और किसी राजनीतिक दल के लिए। देश की सरकार जो है उन वैज्ञानिकों के वैक्सीन को देश की सम्मानित जनता के बीच लेके जा रही है और इसका विरोध करना सरासर गलत है। और मैं ये कहूंगा, ये इस तरह की राजनीति देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। इससे विपक्ष जो है बाज आए और हर बात में सरकार का विरोध करना सरासर गलत है। ये पूरा देश और दुनिया देख रही है कि ये देश के अंदर किस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है लोग, और ये सरासर गलत है। मैं ये कहूंगा कि ऐसी राजनीति। मनोज जी, क्या यूपी में योगी सरकार की खामियां कम है या फिर आपको मिल नहीं रही? जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है वैक्सीन का, क्या आपको सरकार में कोई और खामी नहीं मिली? देखिए, ये तो मौजूदा सरकार स्पष्ट करे, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या देश की सरकार हो, वो कांग्रेस को कोसना हो या समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोसना हो। दिन रात मैंने पहले भी अपनी कि विपक्ष अगर इस तरीके की राजनीति करेगा तो उससे ये सवाल अब बनेगा कि क्या विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा जो इस तरीके के जो सकारात्मक कदम होते हैं उनका भी विरोध करें आप? देखिए, एक साल में 365 दिन होते हैं और इस सरकार की 365 से ज्यादा बुराइयां हैं, कमियां हैं। हमारे पास मुद्दे कौन रोकता है? उनको उजागर करिए, कौन रोकता है? लेकिन इस तरीके से वैक्सीन का विरोध कि बीजेपी की वैक्सीन है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनाई वैक्सीन? आप बिल्कुल एक बात उजागर हो रही है और एक बात उजागर होगी। आने वाले समय में चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है वो बड़े ही शानदार मुद्दों पर चुनाव होगा। और वैक्सीन की रही बात, तो वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, उन डॉक्टरों को धन्यवाद दिया, जिन कंपनियों ने बनाया अथक प्रयास से उनको दिया, सरकारी संस्थाओं को धन्यवाद दिया। बीजेपी को हमारा धन्यवाद इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी छोटे दिल की है, बहुत छोटे दिल के लोग हैं और दूसरे के कामों का श्रेय खुद लेना जानते हैं। इसलिए इनकी जैसे राजनीतिक दल को, इनकी जैसी सत्ता को सिर्फ और सिर्फ इतना ही देना चाहिए। मेरे ख्याल से उन्होंने कम दिया,
इससे ज्यादा भी इनकी आलोचना करनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे दिल के लोग हैं, ये बड़े दिल से काम नहीं कर पाते हैं और दूसरी सरकारों के किए कामों में कमियां निकालते हैं, ना कि उनको श्रेय देते हैं, उस काम को आगे भी नहीं बढ़ा पाते। इसलिए ऐसे लोगों से मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि इनको इससे भी ज्यादा बड़ी बात कहनी चाहिए, जिससे कि इनकी शर्म जो है वो शर्म खत्म हो जाए और वो जनता के बीच में कम से कम जाए और शर्माए जरूर इस बात को लेकर कि हाँ हमसे झूठ हो गया, हमसे गलती हो गई। पूर्व की सरकार ने भी अपनी ईमानदारी से काम किया था, लॉ एंड ऑर्डर पे चुनाव हुआ था, शमशान कब्रिस्तान पे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, हिंदू मुसलमान पे चुनाव हुआ था। आओ लड़के दिखाओ, देखते हैं हिंदू मुसलमान पे चुनाव करा लोगे। सारी कमियां आपको बतानी पड़ेगी। आप तो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में लाए थे ना, कि हम ये सारा परिवर्तन कर देंगे, अखिलेश यादव जी से अच्छा काम करके दिखाएंगे। क्या अच्छा काम किया, जनता वही तो पूछ रही है और आपको बताना पड़ेगा। आप वैक्सीन पे चुनाव नहीं लड़ पाओगे, इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं कि आप एक जी, ये डर है समाजवादी पार्टी को कि अगर वैक्सीन पर चुनाव लड़ा गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक बार फिर से यूपी में चुनाव जीत सकती है, इसलिए वैक्सीन को इस तरीके से मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही। आप एक पत्रकार हैं, आपकी भी अपनी समझ है राजनीति को समझने की। क्या आप चाहते हैं कि किसी 23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में एक वैक्सीन पे चुनाव हो और इसके बाद 5 साल सरकार होली दिवाली और दिया जलाए और रंग खेले? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और वसीम जी आपका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, जनता शायद इतनी भी नासमझ नहीं है, वो सब समझती है और अपने आप फैसला लेगी कि कौन सही और कौन गलत। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।